दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। 15 नवंबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी सीधी चाल चलेंगे, मार्गी होंगे। पिछले काफी लंबे समय से शनिदेव बकरी चल रहे थे, यानी 29 जून से ही शनिदेव बकरी चल रहे थे, अब मार्गी होंगे। तो शनिदेव के इस मार्गी चाल का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, शनिदेव इनका गोचर भ्रमण, चाहे वो अपनी राशियां बदलते हो, नक्षत्र बदलते हो, बकरी होते हो, मार्गी होते हो, शनिदेव का गोचर भ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिलता है, क्योंकि गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं। इसलिए गोचर का विचार ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है और गोचर की गणना चंद्रमा से होती है। आप सभी जानते हैं, चंद्रमा से ही शनि की 7.5 वटैया देखी जाती है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया, यह हक किसी के पास नहीं है। तो गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं। जब भी शनिदेव गोचर बस भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व 11वें भाव यानी कि त्रिषणा भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, उस स्थिति में शनिदेव काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अगर जन्म कुंडली को देखें तो हमारी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति में यानी कि जन्म कुंडली में शनिदेव जब तीसरे, छठे व 11वें भाव में विराजमान होते हैं यानी कि त्रिषणा भाव में विराजमान होते हैं, उस स्थिति में भी यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, उस स्थिति में भी यह अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करते हैं। तो गोचर में शनिदेव जब भी तीसरे, छठे व 11वें भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में यह जीवन में किसी भी व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। तो उस स्थिति में शनिदेव क्या देते हैं, ततो लाभकारी हिण्यम राणाम नृपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात ये लाभकारी माने जाते हैं। धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, मकान का लाभ देने वाले, प्रॉपर्टी का लाभ देने वाले, व्यापार का लाभ देने वाले, विद्या का लाभ देने वाले शनिदेव उस स्थिति में माने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जब ये मार्गी होंगे तो क्या विशेष फल प्रदान करेंगे, और उसमें भी विशेष दोस्तों शनिदेव ये जब राशि परिवर्तन करते हैं, मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, तो इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होता है। जब भी गोचर बस भ्रमण करते हुए शनिदेव अश्विनी नक्षत्र, मगा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या फिर पुनर्वसु नक्षत्र पर से गुजरते हैं, उस स्थिति में भी शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव क्या देंगे, क्या विशेष फल की प्राप्ति करेंगे। और वैसे भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की डैया चल रही थी, पिछले 2 सालों से शनिदेव की डैया ही चल रही थी। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की डैया समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव हालांकि चतुर्थ भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। सस नामक पंच महापुरुष राजियों का निर्माण भी ये कर रहे थे, लेकिन जितना प्रभाव मिलना चाहिए था शनिदेव का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि वालों को शनि की डैया भी चल रही थी, दूसरी बात ये बकरी भी चल रहे थे। तो उस स्थिति में जीवन में क्या हो रहा था, हम आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम लगातार पीछे चले जा रहे थे। पैसे आ तो रहे थे जीवन में, लेकिन जितने पैसे आ रहे थे उससे कई गुना तो हमारा खर्च हो रहा था। पैसे बचाने की कोशिश हम कर रहे थे, पैसे बचते नहीं थे। 5 रुपए का कर्ज हम कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज हमारे लिए तैयार खड़ा था। और ज्यादातर हमारा पैसा बच्चों के स्वास्थ्य में, माता पिता के स्वास्थ्य में, यानी कि हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहा था। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी,
कौटुंबिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, भाइयों से विरोध चल रहा था, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद चल रहा था, पति पत्नी में अलगाव चल रहा था। हमने जिनके लिए सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वे ही लोग दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके चले गए। वाणी में निरंतर कटुता बनी बनी रही, क्योंकि जब एक ही स्थिति बार बार जीवन में होती है तो आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, वाणी में कटुता आ जाती है, और वाणी में कटुता के कारण हमारे रिश्ते बिगड़े। तो यहां पर इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण देखने को मिला। जहां भी हमने धन का निवेश किया, पैसे लगाए, प्रॉपर्टी में लगाए, शेयर मार्केट में लगाए, उसका अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला। जो पदोन्नति हमें मिलनी चाहिए थी वो पदोन्नति नहीं मिली, जो प्रमोशन हमें मिलना चाहिए था वो प्रमोशन नहीं मिला। जहां हम नौकरी कर रहे थे, काफी लंबे समय से नौकरी कर रहे थे, हमारे पीछे जो लोग आए वो आगे चले गए और हम पीछे के पीछे रह गए। मेहनत हम करते रहे, 100% हमारा एफर्ट लगाते रहे, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल देखने को मिला ही नहीं, भाग्य का साथ ही नहीं मिला। मेहनत हम करते गए लेकिन हमारे मेहनत का यश किसी और को प्राप्त हो गया। दिनों दिन शत्रु भय बना रहा, हमारी आलोचना करने वाले भी बने रहे, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के जिनका साथ दिया वो हमारे शत्रु बन गए। तो यहां पर शत्रु भय भी बना रहा, आलस्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम आज का काम कल पे टाल रहे थे, स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही थी, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, बीपी, डायबिटीज, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है वो परेशान करती रही। तो काफी मानसिक स्थिति विचलित होती रही। तो ऐसी परिस्थितियां लगभग 2 सालों से वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने को मिली होगी, क्योंकि शनि की दैया चल रही थी 2 सालों से, और उल्टा शनि वक्री भी चल रहे थे। अब जब ये वक्री चल रहे थे तो चतुर्थ भाव से एक भाव पीछे का फल दे रहे थे, यहां पर तीसरे भाव का फल दे रहे थे। तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव भी माना जाता है, तो निरंतर हमारा आत्मविश्वास डाउन हो रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, आज का काम हम कल पे टाल रहे थे। यही भाव छोटे भाई बहनों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, भाई बहनों में भी विवाद देखने को मिला, माता पिता के साथ अलगाव देखने को मिला, तनाव देखने को मिला। जो भी हम कार्य कर रहे थे उस कार्य का संपूर्ण प्रतिफल देखने को मिला ही नहीं पिछले 2 वर्षों से। लेकिन अब शनिदेव मार्गी होंगे, तो जब मार्गी होंगे शनिदेव जैसे ग्रह, तो इनका अच्छा फल देखने को मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है ही, केंद्र में विराजमान है, केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान है। तो यहां पर शनिदेव सहस्त्र नामक सुंदर पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब मार्गी होंगे तो चतुर्थ भाव का फल तो देंगे ही देंगे, साथ में ये पंचम भाव का फल भी देंगे, एक भाव आगे का फल देंगे। और उसके बाद 29 मार्च 2025 को दैया भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव कर्म के कारक है, न्याय के देवता है, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। ये जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि शनिदेव गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, तपाने के बाद ही तो ये निखारते हैं। सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। शनिदेव यही तो करते हैं। अब हम कहते हैं कि शनिदेव की दैया हो या 7.5 हो, शनिदेव को लेकर लोगों में एक भय फैला दिया जाता है कि शनिदेव ऐसा करते हैं, बुरा करते हैं। अब 7.5 आ गई, दैया आ गई, और लोग भयभीत हो जाते हैं। क्या वाकई शनिदेव भयभीत करने वाले ग्रह हैं, जो कर्म के देवता हो, कर्म फलदाता जिन्हें कहा जाता है? हाँ, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये फल की प्राप्ति देते हैं। तो शनिदेव की दैया और 7.5 क्यों आती है? इसलिए तो आती है कि हमारे कर्मों का बैलेंस बराबर बना रहे, कर्मों का हिसाब किताब साथ में ही चलता रहे, इसीलिए ये हमें बुरे भी लगते हैं। तो शनिदेव चतुर्थ भाव में है, विराजमान है, और मार्गी होंगे तो 15 नवंबर के बाद चतुर्थ भाव का ये फल देंगे। अब चतुर्थ भाव का फल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, जमीन का भाव माना जाता है, भूमि का भाव माना जाता है, और विशेष करके ये विरासत का भाव माना जाता है, जनता के समर्थन को दिखाता है। अब जो लोग माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उनके लिए तो 15 नवंबर के बाद अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। जिनका अपना घर का मकान नहीं है, उनके लिए भी ये मकान बनाने की संभावनाओं को प्रदर्शित भी करेंगे शनिदेव। दूसरी बात की, जो प्रॉपर्टी आपने ली है उस प्रॉपर्टी का अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके भाव भी बढ़ेंगे,
अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होगी, सुख का निर्माण होगा, क्योंकि यही सुख भाव है, सुकेश बनकर के शनिदेव सुख भाव में विराजमान है, तो यहां पर सुख का निर्माण भी हो सकता है। दूसरी बात, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, अब यही भाव चतुर्थ भाव, यह राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यही भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। दूसरी बात, यही बात जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता मिलती नहीं है। तो यहां पर शनिदेव 15 नवंबर के बाद मार्गी होंगे तो चतुर्थ भाव का फल देंगे, तो अच्छी स्थिति का यह निर्माण करेंगे, उसके बाद दैया भी समाप्त हो जाएगी। तो आने वाला वक्त समय वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो अच्छा ही है। दूसरी बात, शनिदेव जब मार्गी होंगे तो चतुर्थ भाव का फल जो मैंने आपको दिखाया वो तो देंगे ही, लेकिन एक भाव आगे का फल देंगे। तो एक भाव आगे का फल मतलब पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव लॉटरी जुगाड़ सट्टे यानी कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, विवाह का भाव माना जाता है, प्रेम विवाह का भाव माना जाता है। दूसरी बात, ये जो पंचम भाव है ये संचित कर्म का भाव है। अब संचित कर्म का मतलब ये यही होता है कि जो हम कर्म करके आए उस कर्मों का पूर्ण लेखा जोखा यही कुंडली का पंचम भाव दिखाता है। तो दूसरी बात, पंचम भाव का फल देंगे तो आपके बच्चों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं, वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी तो यहां पर ये समस्याएं खत्म होगी। हायर एजुकेशन के लिए आप उनको बाहर भी भेज सकते हैं, उनका भी मन पढ़ाई में लगेगा, या फिर आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित होंगे, शनिदेव आपको उकसाएंगे। और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक शनिदेव आपको उकसाते रहेंगे। ये निरंतर कर्म करवाएंगे, क्योंकि कर्म के देवता है। कर्म करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे और उसके बाद ये फल भी देंगे। बच्चों के विवाह की समस्याएं थी, वो विवाह की समस्याएं खत्म होगी। सगाई में विलंब आ रहा था, तकलीफें आ रही थी, सगाई भी होगी। और जो लोग पहले से प्रेम संबंध में बने हुए, वो प्रेम जीवन संबंध शादी में भी बदलेगा। तो अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। जब शनिदेव मार्गी होंगे तो पंचम भाव का फल भी देंगे। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रहों के पास ये दृष्टियां हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है पति पत्नी का और हमारी निजी प्रॉपर्टी का। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव मार्गी होंगे तो यह पंचमहापुरुष जो योग बन रहा था, राजयोग बन रहा था, उसका भी फल देंगे, क्योंकि सीधी चाल चलेंगे, मार्गी होंगे, उसका तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन एक भाव आगे का फल देंगे। इनकी दृष्टियों का भी शुभ फल देखने को मिलेगा। अब चतुर्थ भाव में विराजमान है तो इनकी जो तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, तो छठे भाव को जागृत करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव, कर्जों का भाव माना जाता है, शत्रुओं का भाव माना जाता है, षड्यंत्रों का भाव माना जाता है, दुखों का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर पिछले 2 वर्षों से आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा था, आपके पीछे कोई आलोचना कर रहे थे, जो जल रहे थे आपकी तरक्की से, उनका संपूर्ण नाश शनिदेव यहां पर करेंगे आपके लिए। कर्जों से आपको मुक्त करेंगे। जो कर्जे आपको लगातार परेशान कर रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, अब आप धीरे धीरे कर्जों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि धन की आवक होगी, और धन की आवक होगी, निश्चित तौर पर आपके कर्जे भी दूर होंगे। दूसरी बात, यहां पर शत्रुओं का नाश होगा, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के बीच झगड़े चल रहे थे, उनका भी शनिदेव अंत करेंगे। और निश्चित तौर पर जो फैसला कोर्ट में आने वाला था वो आपके पक्ष में आएगा। यहां पर संपत्ति विवाद भी खत्म होगा। माता पिता के साथ अच्छे वैचारिक संबंध आपके स्थापित होंगे, भाइयों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ अच्छे वैचारिक संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले यह हो रहा था कि पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके कोई किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन अब पारिवारिक स्थितियां अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकेंगे। वहां पर वैचारिक जो मतभेद होंगे वो आपके दूर होंगे। निश्चित तौर पर आप में वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि जा रही है दसम भाव पर, तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा।
आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी पदोन्नति की भी होगी। और यही भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जो सपने, आपकी इच्छाएं लगातार दबी हुई थी, आप अपनी योग्यता को बाहर निकाल नहीं रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन यहां पर आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर आप अपनी योग्यता को बाहर निकालेंगे। जो प्रमोशन आपका रुका होता, वो प्रमोशन फिर से आपके लिए मिलेगा। पदोन्नति रुकी थी, वो पदोन्नति आपको मिलेगी। और यही दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र का भाव, आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में प्रगति देखने को मिलेगी, आपके व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी। भागीदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, तो अच्छी स्थिति का निर्माण भी होगा। अब शनिदेव की मुख्यतः दसम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है, यहीं से हमारा चरित्र देखा जाता है, हमारा स्वभाव देखा जाता है, हमारे सुख दुख देखे जाता है, हमारे गुण दोष देखे जाते हैं। तो यहां पर निश्चित तौर पर हमारे चरित्र का निर्माण होगा। जो ब्लेम हमारे ऊपर लगा हुआ था, जो आरोप, जो आक्षेप हमारे ऊपर लगा हुआ था, उनसे आप निकलेंगे। आप में वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, आपके अंदर वाणी कुशलता का विकास भी होगा, आपके चरित्र का निर्माण होगा। आपकी कदगाड़ी में, मतलब कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होंगे तो आप सावधान भी होंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। आप ईश्वर के प्रति समर्पित भी होंगे, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी आर्थिक आपका जो आध्यात्म बढ़ेगा, अब भगवान के प्रति धार्मिकता आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहां भी आपके लिए अच्छे समय की प्राप्ति लेकर के शनिदेव आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो शनि की 7.5 तो खत्म होगी 29 मार्च 2025 को। तो 5 महीने का समय बचा है, लगभग 5 महीने का समय बचा है। तो शनिदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, वैसा ग्रह जब अपनी राशियां बदलता है, जिस दिन अपनी राशि बदलता है, उस दिन से कई दिन पहले ही, कई महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो डैया समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को, इससे पहले ही अपना प्रभाव, शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। यानी कि 15 नवंबर को 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे। तो उसके साथ ही आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का शनिदेव निर्माण करने वाले माने जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो अच्छे ही स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय और एक अचूक उपाय, आप भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। शनिदेव के परम जो शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भी अगर शिव की कृपा हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा भी हो जाती है। दूसरी बात, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करिए। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने मुख से करिए। सुंदर कांड का पाठ साल में एक बार अपने घर में आप जरूर करवाएं। दूसरी बात, आप शनि मंदिर जाएं संध्या काल के समय, हमेशा जा सकते हैं तो आप जाएं, लेकिन हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जरूर जाएं, भगवान शनिदेव के दर्शन करें। शनिदेव के जो मंत्र होते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण जरूर करें। शनि के पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण जरूर करें प्रत्येक दिन। दूसरा, शनि के गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। दूसरा, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन, प्रथम शनिवार से ही आपको शुरू करना है और 5 शनिवार तक करना है। क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक और सरसों का थोड़ा सा तेल लेकर के आप जाएं पीपल के वृक्ष के पास, क्योंकि पीपल का वृक्ष शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है। अब संध्या काल के समय जाएं, उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें अपना मुख देखें, और वही दीपक जलाना नहीं है, अपना मुख देख करके पीपल के जड़ के पास आपको रख के आ जाना है, और रख के आप जब आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरी बात, आप काले तिल और उड़द, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेकर के, सूखा आटा लेकर के उसका एक आप मिश्रण कर लें, और काली जो चींटियां आप जहां भी दिखे, कोई भी चींटियां दिखे, आप जरूर डालें। दूसरी बात, काला कपड़ा, थोड़ा सा काला कपड़ा लेकर उसमें उड़द डालकर, काले तिल, लोहे की 1 किलो और कोयले का 1 टुकड़ा डालकर अपने ऊपर 11 बार घुमा दे। घुमाने के बाद शनिवार के दिन यह उपाय आपको करना है, संध्या काल के समय करना है। घुमा करके या तो फिर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें, और अगर कोई लेने वाला हो तो उसको आप दान कर दें, किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा प्राप्त होती रहेगी।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।